महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें इतने रहस्यों को समेटा गया कि जिन पर यकीन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, परंतु ये कथाएं झूठी नहीं बल्कि हमारा इतिहास हैं। महाभारत के रहस्यों को समझना और उनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आज हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी महाभारत की नायिका द्रौपदी की। द्रौपदी यह महाभारत की सबसे प्रसिद्ध पात्र है, क्योंकि द्रौपदी के बिना महाभारत अधूरा रह जाता। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, और साथ ही आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि द्रौपदी एक दिव्य कन्या थी, क्योंकि उसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है, क्योंकि द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक हैं जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ, या 5 पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब भगवान शंकर प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करें। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है, तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थीं, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी, और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना धनुष भूल आए। धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंडस्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई। वह अर्जुन को अपने साथ नागलोक में ले गई, और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। जैसे जैसे वर्ष समाप्त होता गया और द्रौपदी का एक पति के साथ समय समाप्त होता गया और दूसरे पति के साथ रहना शुरू होता गया, वह अग्नि में चली जाती थी, और इस तरह साल दर साल अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेती थी। समय के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। प्रत्येक पांडव से एक, वे उपपांडव के नाम से जाने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। इस प्रकार द्रौपदी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए 5 पतियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। यह थी कहानी महाभारत की नायिका द्रौपदी की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।